हेलो दोस्तों, एससीपी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग गरीबी के बारे में पढ़ेंगे, निर्धनता के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो समझना है निर्धनता से आशय। ये जो निर्धनता हम आपको बता रहे हैं, निर्धनता से आशय उस सामाजिक अवस्था से है जिसमें जनता का एकमात्र अपने जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं होती है। तो जनता की जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं की जब बात आता है तो पर्याप्त पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, रहने के लिए मकान होना चाहिए, न्यूनतम शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब ये सब तो मिलना चाहिए। तो ये सब यदि नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब गरीबी की अवस्था है। अब देखिए, विश्व की बहुत सारे अलग अलग समाजशास्त्री है, अर्थशास्त्री है, इन लोगों ने निर्धनता की परिभाषा दिया है और अपने स्तर से आकलन या फॉर्मूला वगैरह भी देने का प्रयास किया है। तो आगे हम लोग कुछ इसके विषय में पढ़ेंगे। तो समझना है दोस्तों, तो भारत में एक समिति का नाम आता है रंग राजन समिति। कौन सी समिति बताएं? रंग राजन समिति। अब ये जो रंग राजन समिति, इससे हम लोगों को पहले कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, रंग राजन समिति ने अपना रिपोर्ट 2012 में दिया था। कब बताएं? 2012 में। तो रंग राजन समिति के अनुसार कोई शहरी व्यक्ति यदि एक महीने में 1407 रुपए, कोई शहरी व्यक्ति एक महीने में 1407 रुपए मतलब एक दिन का 47 रुपए से यदि कम खर्च करता तो गरीब समझा जाएगा। हम आपको बताएं, रंग राजन समिति के अनुसार कोई शहरी व्यक्ति एक महीना का 1407 रुपए मतलब एक दिन का 47 रुपए से यदि कम खर्च करता है तो गरीब समझा जाएगा। कौन सी समिति के अनुसार? तो रंग राजन समिति। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र का जब बात आता है तो गांव में कोई व्यक्ति एक महीना का यदि 972 रुपए कमाता है, एक महीना का 972 रुपए मतलब एक दिन का 32 रुपए से यदि कम खर्च करता है, महीना का 972 एक दिन का 32 रुपए, इससे यदि कम खर्च करता है ना तो गरीब समझा जाएगा। कौन सी समिति के अनुसार? रंग राजन समिति के अनुसार। ये आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों याद रखिएगा, वही क्वेश्चन एक पूछा जाता है विश्व बैंक के अनुसार। तो विश्व बैंक के अनुसार जो व्यक्ति एक दिन में $1.25 से यदि कम कमाता है ना तो गरीब समझा जाएगा। ये किसके अनुसार हम आपको बताएं? ये विश्व बैंक के अनुसार। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि यदि $1.25 से कम इनकम यदि कोई करता है तो वो गरीब समझा जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। अब ये जो निर्धनता हम आपको बता रहे, गरीबी निर्धनता, तो इसकी माप देखिए दो विधि से किया जाता है। एक होता है निरपेक्ष विधि, एक होता है सापेक्ष विधि। ये आप लोगों को समझना है। तो निरपेक्ष विधि क्या होता है और सापेक्ष विधि क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे निरपेक्ष हम आपको पहले बता रहे हैं, जैसे निरपेक्ष का जब बात आता है तो किसी व्यक्ति की आय और उसका उपभोग भाई इतना कम है, किसी व्यक्ति का इनकम इतना कम है कि वो अपने जीवन की छोटी सी छोटी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। समझना, हम आपको बता रहे हैं ना, इसकी माप दो विधि से किया जाता है। निरपेक्ष विधि में जो माप किया जाता है आपको बता रहे हैं, इसमें याद रखिए क्या देखा जाता है, समझना आप लोगों को कि इसमें क्या है। तो किसी व्यक्ति का आय इतना कम है कि वो छोटी सी छोटी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। ये कौन सी विधि हम आपको बताएं? निरपेक्ष विधि। माप हम आपको बता रहे दो तरह से किया जाता है, एक निरपेक्ष हो गया, दूसरा सापेक्ष। सापेक्ष का जब बात आता है तो याद रखिएगा, सापेक्ष इसका तात्पर्य आय की असमानता, मतलब इसमें कैसे मापा जाता है। तो इस विधि का प्रयोग जैसे अलग अलग देशों के प्रति व्यक्ति आय को तुलनात्मक दृष्टि से मापने का काम किया जाता है। तो याद रखिए, दूसरे देश में प्रति व्यक्ति आय क्या है, यहाँ क्या है ना। तो यहाँ पे जैसे गरीबी मापने के लिए एक याद रखिएगा लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक विधि का प्रयोग जो है ये किया जाता है। तो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक विधि जो है दोस्तों, इसके बारे में आगे का वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे आप लोगों को याद क्या रखना, आपका जैसे निर्धनता की माप दो विधि से, एक हम आपको निरपेक्ष बताएं, दूसरा क्या बताएं? सापेक्ष। ये आपको याद रखना है। तो साथ ही दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, जैसे ये जो हम आपको बता रहे हैं निर्धनता के बारे में, यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो समिति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी समिति का क्या। तो दोस्तों इसको समझना है, जब कभी भी हम लोगों को समिति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ समिति 4-5 को आएगा जो आप लोगों को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, समझना है। तो सबसे पहले निर्धनता आकलन से संबंधित समिति में
तो आप पहले योजना आयोग को ले लीजिए। अब योजना आयोग के बारे में तो आप लोग सुने होंगे, पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। तो योजना आयोग का गठन देखिए 1950 में हुआ था, ये आप लोगों को पता होगा। तो योजना आयोग के द्वारा 1960 में पहली बार गरीबी आकलन की दिशा की ओर इसने अपना कदम बढ़ाया था। योजना आयोग कब बना? 1960 में। फिर 1962 में इसने क्या किया, कुछ सदस्यों का एक समिति बनाया था। समझना है आप लोगों को। तो जैसे गरीबी आकलन का जब बात आता है ना, तो इसमें सबसे पहला प्रयास हम आपको बता रहे हैं योजना आयोग के द्वारा किया गया था 1900 कितना बताया 60 में, ठीक। और उसके बाद 1962 में एक समिति बनाया था योजना आयोग ने, जिसमें कुछ मेंबर भी था, जैसे D.R. गाडगिल, अशोक मेहता, गांगुली, इसके अलावा श्रीमन नारायण। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं, इसकी सदस्यता वाले एक कार्यदल बना था, एक आपका समिति बनाया गया था। तो इस दल के अनुसार, मतलब हम बोल सकते हैं योजना आयोग के अनुसार, प्रति व्यक्ति 20 रुपए प्रति माह से जो कम कमाता है ना, जो 20 रुपए से कम खर्च करता है, वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हम आपको बताएं कि आपका प्रति व्यक्ति 20 रुपए प्रति माह से कम उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में स्वीकार किया जाएगा। मतलब 20 रुपए से यदि कोई कम खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आ जाएगा। ये आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों हमारा इसमें क्वेश्चन क्या है कि योजना आयोग द्वारा पहली बार हम आपको बताया 1960 में, रिपोर्ट 1962 में। कब बताया? 1962 में। और कितना रुपए से कम बताया? तो 20 रुपए से कम प्रति माह, ठीक। उसी तरह एक और दोस्तों आप लोगों को याद रखना, दूसरा जिसको अलग समिति कहा जाता है। अलग क्या बताएं? अलग समिति। तो ये अलग समिति कब आई थी? तो 1979 में, 1979 में ये समिति आई थी। और याद रखिएगा इस समिति का कहना था कि गांव में यदि कोई 49 रुपीज, यदि कोई 49 रुपए और शहर में 56.64, यदि गांव में 49 और शहर में 56.64 रुपए, आप लोगों को समझना है। तो यदि मान लीजिए ये मासिक हम आपको बता रहे हैं, इससे यदि कोई कम कमाता है तो गरीबी रेखा के अंतर्गत आ जाएगा। हम आपको बताएं पहले योजना आयोग के अनुसार, तो योजना आयोग के अनुसार हम आपको बताएं कि 20 रुपए से यदि कम कमाता है, यदि 20 रुपए से कम आय है तो गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा अलग समिति हम आपको बता रहे हैं, ये कब आई थी? तो 1979 में आई थी। और इसके अनुसार दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि गांव में कितना? तो 49 रुपए और शहर में 56.64 रुपए। इससे यदि कम आय है तो गरीबी रेखा के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये दो हम आपको बताएं। तीसरा है आपका लकड़ा वाला समिति। तो दोस्तों ये जो लकड़ा वाला समिति आपको बता रहे हैं, ये 1993 में आई थी, 1993 में। और इस समिति में आपको याद रखना है कि गांव में 205 रुपए और शहर में 281 रुपए से यदि कोई कम खर्च करता है, मासिक का बात हम बोल रहे हैं, ये गांव में याद रखिएगा 205 रुपए और शहर में कितना बताएं? तो 281 रुपए से यदि कोई कम खर्च करता है तो फिर वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा। इसके अलावा चौथा है आपका तेंदुलकर समिति, जो आपका 2009 में आई थी। तेंदुलकर समिति कब बताएं? 2009 में। तो गांव में याद रखिएगा तेंदुलकर समिति के अनुसार गांव में 447 रुपए और शहर में 579 रुपए। कितना बताएं? 579। गांव में 447 और शहर में कितना बताएं? 579 रुपए। इससे यदि कोई कम खर्च करता है तो गरीबी रेखा के अंतर्गत आ जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना। तो हम आपको देखिए दोस्तों बताएं पहला योजना आयोग। तो योजना आयोग ने 1960 में प्रयास किया, 1962 में अपना रिपोर्ट दिया तो 20 रुपए से कम बताया। इसके अलावा अलग समिति 1979 में आपको बताएं गांव में 49 रुपए और शहर में कितना बताया? तो 56.64 रुपए से यदि कोई कम कमाता है तो गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा। लकड़ा वाला समिति 1993 में हम आपको बताएं, याद रखिएगा गांव में 205 रुपए, शहर में कितना बताएं? 281 रुपए। और तेंदुलकर समिति 2009 में आई थी। तेंदुलकर समिति के अनुसार गांव में 447 रुपए और शहर में 579 रुपए से यदि कोई कम खर्च करता है तो गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा। और अभी हम आपको बताएं रंगराजन समिति। तो रंगराजन समिति 2012 में, इसके अनुसार हम आपको बताएं कि गांव में 972 रुपए मतलब प्रत्येक दिन का 32 रुपए और शहर में 1407 रुपए मतलब 47 रुपए प्रत्येक दिन का। तो इसके नीचे यदि कोई खर्च करता है तो गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों भारत में जो गरीबी का कारण का यदि आप लोगों को कभी पूछ दिया जाता है कि गरीबी का क्या कारण है, तो दोस्तों याद रखिए गरीबी का कारण कृषि पर निर्भरता सबसे पहले। इसके अलावा रोजगार का अवसर का तो अभाव है ये है। इसके अलावा अपर्याप्त हमारा बुनियादी ढांचा भी आ जाता है। तो दोस्तों ये जो निर्धनता हम आपको बताए ना गरीबी के बारे में, तो इससे रिलेटेड आप लोगों को और भी वीडियो मिलेगा जिसमें हमको कुछ आकलन के बारे में, कुछ विधि के बारे में बताएंगे। तो आज हम आप लोगों को याद रखने लायक जो कुछ बताए हैं,
यदि नहीं समझे हैं तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम आप लोगों को समितियां तो जरूर याद रखना है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसके बाद आप लोगों को करंट वाला कुछ टॉपिक मिलेगा, फिर हम इकोनॉमिक्स का कुछ वीडियो डाल देंगे। तो यदि वीडियो समझ गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, समझे हैं तो भी बताइएगा, नहीं समझे हैं तो भी बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।